ओके ना। Goa? Yeah. Which kilometer? Goa to Uti? No. सो फाइनली परमिशन मिल गई है। अब बताता हूँ हुआ क्या। इन्होंने वापस भेज दिया था, आप लोगों ने देखा। मैं नीचे जा रहा था नेटवर्क के लिए, तो एक नीचे जहाँ पे रुका था मैं, वहाँ पे मतलब नेटवर्क नहीं आ रहे थे। फिर सडनली पीछे से एक लड़का आता है बाइक लेके, बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, मतलब ई पास अप्लाई किया या मैं करके दूँ। तो मैं चेक किया कि इंटरनेट नहीं था, और आई डोंट नो कि नीचे कितना जाके इंटरनेट मिलता। ठीक है, तो मैं समझ गया आपको लोचा है भाई, बट क्या करें, अब इतना दूर आ गए तो ऊपर जाना ही था। मैं बोला नहीं है, वो बोला मैं करके देता हूँ, अब मेरे को 100 रुपीज़ दो। तो फाइनली मैं बोला ओके। तो अभी ये देखो, जब हमें इंटरनेट नहीं है तो उसने मेरा डीएल नंबर लिया, देन बाइक नंबर लिया और ऊपर आया, फिर से वापस ऊपर यहीं पे चेक पोस्ट के आसपास ही आया वो, या जिधर भी। उसने ई पास फिर मेरे को 5 मिनट में ला के उसने ई पास से मोबाइल ब्लूटूथ से मेरे को दिया। तो अभी आप ही देखो, जब हम लोगों के यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, पुलिस वाले सीधे बोलते हैं कि नीचे जाओ, ओके, तो फिर उसके नेटवर्क कैसे आ सकते हैं, नहीं आ सकते ना। तो ये सब इन्हीं लोगों का कुछ किया कराया है, जो भी मतलब पैसे कमाने की कोई टेक्निक है। क्योंकि वरना नीचे जो एक चेक पोस्ट है वहाँ पे ये लोग बोल सकते थे मुझे कि भाई ऊपर ई पास चाहिए, नीचे चेक कर सकते थे, बट नहीं किया। फाइनली यहीं पे किया, और यहाँ पे नेटवर्क अगर कुछ नहीं है तो बहुत से लोग होंगे मेरे जैसे जो ई पास लेके नहीं आएंगे या आते होंगे। तो 100 रुपीज़ अगर एक से पड़ा, तो अगर दिन में 20 लोग भी हो गए तो आप खुद देख सकते हो, यानी 2000 का पर डे का ऐसे ही हो गया ना। तो ये गलत है। हाँ, मतलब ये टूरिस्ट को ऐसे लूटना गलत है। आप सीधा बोल सकते हो ना नीचे, जब आप बना रहे हो ई पास तो यहीं पे बना दो ना, लोगों को बोलने की क्या ज़रूरत है। मेरे को ये सीधा सीधा बोलते हैं यहाँ पे कि भाई ई पास नहीं है, हम बना के देते हैं लेकिन पैसा लगेगा। तो मैं देता था, मतलब मुझे नीचे भेजा, बाद में पीछे से लड़के को भेजा, फिर ई पास बना के। और अभी वो मतलब उसने देखा भी नहीं था, अभी जो सेकंड पुलिस वाला था ना, जो यूनिफॉर्म में था, उसने देखा भी नहीं था। उसने बोला हाँ हाँ जाओ। भाई उसको कैसे पता, इसने तो चलो देखा, उसको कैसे पता कि मतलब मेरा ई पास जल्दी बन गया। तो ये सब कुछ मिला हुआ है आपस में। सो आगे से आप आओ तो प्लीज़ ये सब चीज़ नोटिस करना, और पहले से ई पास बनाना, बाद में देखना आप भी करके इनको बोल के। ज़्यादा नहीं, एक 10 मिनट वेस्ट होगा आपका, आपको नीचे जाना पड़ेगा, बट देखना आपके पास भी लड़का तुरंत 10 से आ जाएगा। सो ये थी स्टोरी यहाँ की ई पास की। सामान हो चुका है पैक, और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। भाई दिखाता हूँ तुमको वेट इसका। सो ये अपना रूम था कल रामेश्वरम में। रूम अच्छा था, मतलब जो चार्जेस था वो भी ज़्यादा नहीं था, मतलब नॉर्मल था। सो बाइक है, बाहर चलते हैं। सर निकलने से पहले ही आपको एक बार दिखा देता हूँ रामेश्वरम टेम्पल। बाहर से, अंदर नहीं जाऊँगा। ये इसका वेस्ट गेट है इस साइड से, और लेफ्ट से जाने के बाद ईस्ट गेट आता है। सो गाइस, जो मज़ा आया ना यहाँ पे, मतलब एक फीलिंग होता है कि हर किसी को मौका नहीं मिलता आने का, दर्शन करने का। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए अंदर। सो कल मैं 2 बजे यहाँ पे पहुँच गया था, लाइक 2:30 को ऑलमोस्ट। देन आके मैंने रूम लिया, फिर मैं निकला मंदिर के लिए, क्योंकि 4 बजे का टाइम होता है मंदिर खुलने का।
तो अभी इतना भीड़ नहीं था, इजीली दर्शन हो गए आराम से, लाइन में नहीं लगना पड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया बिकॉज वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी अंदर। उसके बाद मैं यहाँ से गया, मतलब हनुमान जी एक टेम्पल है यहाँ पे, पंचमुखी हनुमान जी, वहाँ पे भी मतलब वीडियोग्राफी मोस्टली हर जगह पे अलाउड नहीं थी जो टेम्पल है, सो मैं नहीं दिखा पाया आपको कुछ। बाकी आप लोग कभी आओ, कोई भी आए तो प्लीज़ आके ज़रूर देखना। वीडियोग्राफी तो नहीं मिलेगी लेकिन आपको ऐसे आप घूमोगे तो देखोगे, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं शाम में निकला था धनुषकोडी। तो आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं क्या हुआ ना कि जब मैं रामेश्वरम में एंटर किया तो मेरी बाइक का फ्यूल हो गया था ख़त्म, मतलब ऑलमोस्ट रेंज दिखा रहा था लाइक 35 किलोमीटर। तो मुझे लगा कि पेट्रोल पंप होगा अंदर भी बहुत। फिर मैं सीधा होटल से आया और मतलब टेंपल दर्शन करने के बाद मैं धनुषकोडी को निकला तो 5 बज चुके थे मुझे दर्शन करने में ही। देन मैंने सोचा कि अगर धनुषकोडी साइड शायद कोई पेट्रोल पंप होगा, ऐसा मतलब मन में था मेरे। मैंने गलती किया कि इसे पूछा नहीं। फिर मैं आगे गया तो मुझे आगे पता चला आगे कोई मतलब पेट्रोल पंप नहीं है। तो आप लोग भी कभी आओ और मतलब पेट्रोल वगैरह कम हो तो आप प्लीज़ रामेश्वरम में ही फुल करा लेना, बिकॉज धनुषकोडी पड़ता है यहाँ से 22 किलोमीटर। देन उसके आगे भी 5 किलोमीटर का रास्ता है, तो 27 किलोमीटर आपका जाना और आना होता है, लाइक 54 किलोमीटर या 60 किलोमीटर। सो पेट्रोल यहीं पे फुल करा लेना। मुझे वापस आना पड़ा था, उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ना हो। सो गाइस टाइम हो रखा है 2:10, यानी 2:10 हो गई है। और ऊटी अभी यहाँ से है लाइक 105 और मैं रामेश्वरम से आ चुका हूँ ऑलमोस्ट 380 किलोमीटर। सो अभी जस्ट खाना खाया है। मैं सुबह से बस ओनली चाय पी रहा था, खाना नहीं खा रहा था। तो अभी जस्ट खाना हुआ तो निकला हूँ। थोड़ा धूप ज़्यादा है इसलिए मन नहीं कर रहा है ज़्यादा ड्राइव करने का।
क्या डॉक्यूमेंट्स क्या दिखाना है? आई एम फ्रॉम गोवा। ई पास वो लेना पड़ेगा। सो गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है और वो ये कि यहाँ पे आने के लिए कोई ई पास चाहिए था मेरे को, और किधर भी मतलब मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ा ई पास का, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला कि ई पास चाहिए ही चाहिए। एंड फाइनली यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है, तभी मेरे को वापस से 1 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके ई पास अप्लाई करना पड़ेगा। देन शायद मेरे को मतलब अगर उससे होता है तो मेरे को एंट्री मिलेगा, नहीं तो कोई और ऑप्शन तो नहीं है। देखते हैं अब क्या करना है। प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि इतना लंबा टूर करके यहाँ तक आओ और बाद में आपको एंट्री ना मिले तो आपको पता है कैसा फील होता है। 1 किलो ऐसी जगह पे उनको खड़ा होना चाहिए जहाँ पे नेटवर्क हो, वो दिखा सके, समझा सके। मतलब मैंने उनको बोला कि पास नहीं है, बताओ क्या करना। बोले नीचे जाओ। अरे तो नीचे जाओ तो यार तुमको चेक पोस्ट नीचे बनाना चाहिए ना, जहाँ पे नेटवर्क्स वगैरह हो सब कुछ। कहाँ तो चाय पीने का मन कर रहा था और कहाँ पे अब मुझे मतलब अभी टेंशन हो गया कि एंट्री कैसे ले। कन्याकुमारी, रामेश्वरम और पूरा इतना मैं ट्रैवल किया है रास्ता, कहीं पे भी मेरे को ऐसा ई पास का ज़रूरत नहीं पड़ा। वो बोल रहे हैं ये हिल स्टेशन है। मतलब यार क्या बोले इनको। यहाँ पे देखते हैं ई पास। We'll be charging 100 for a bike. Do you need our means please wait here for 5 minutes. I'll be here. Yeah, please come fast. Yeah, 5 minutes. सो फाइनली अपना ई पास बन गया है। ओके ना? तो ये रहा अपना बाइक और अभी चलते हैं रूम में सीधा। बाइक पार्किंग में है और ये है अपना होटल। आप लोगों को दिखाता हूँ अपना रूम। सो दिस इज माई रूम। अब गद्दा देख के आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे सर्दी कितना हो रखा है। वो अपना सामान पूरा फैला हुआ है। और अपना रूम का व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को एक। So look at the view. और सामने है होटल जहाँ पे मैंने अभी डिनर किया। यहाँ पे भी था, लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है कि मेरे को सबसे पहले वेज ढूंढना पड़ता है, और प्योर वेज मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है मेरे लिए। सो गाइस मिलते हैं सुबह में। अभी जाता हूँ, आज की वीडियो एडिट करनी है बहुत ज़्यादा।
सो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे बंद करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज आप लोगों का सब्सक्राइब और आप लोगों का लाइक ही मेरे को मतलब हिम्मत देगा आगे और भी टूर करने के सोलो। सो प्लीज़ तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, सभी लोग अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।